फिलहाल जिस कॉटेज और विला या होम स्टे कुछ भी बोल सकते हैं, जिस प्रॉपर्टी में मैं जा रहा हूँ वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। 2 रूम की है, 1 रूम की है, कितना बड़ा एरिया है वो सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वही एरिया है जहाँ पे मैं रहता हूँ और ये है पैसिफिक गोल्फ कोर्स के पास ही है ये, शस्त्रधारा रोड से बस जस्ट हम अभी अंदर कटे हैं, यानी कि जहाँ पर उत्तरांचल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है अभी आएगा। तो ये मेन शस्त्रधारा रोड के पास ही है प्रॉपर्टी, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर मेन रोड से अंदर है, 1 किलोमीटर। तो सामने देखिए पूरे पहाड़ दिख रहे हैं मसूरी वाले, और यहीं पे ही जैसे इस पहाड़ पे थोड़ा सा चढ़ाई करेंगे तभी ये प्रॉपर्टी आएगी। ये सामने पैसिफिक गोल्फ के अपार्टमेंट है, तो ये सबसे बड़ा लैंडमार्क है यहाँ पे कि पैसिफिक गोल्फ के पास में ही है ये प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं। ये आ गया है उत्तरांचल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा ही चलने पे एक बोर्ड दिख रहा है, इन द हिल्स। तो यहाँ से राइट कुछ इस प्रकार का रास्ता है रोंदेवू जाने के लिए। छोटा सा गांव में ये मुझे दिख गई है, और सामने ये वाली प्रॉपर्टी है ऊपर की तरफ जो है पहाड़ पे। तो राइट साइड में प्रॉपर्टी आ चुकी है। तो फिलहाल इस प्रॉपर्टी में मैं आ चुका हूँ, और ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से ऐसी दिखती है, और ये बना हुआ है जिसमें आपको स्टे मिलेगा, और इसके आसपास इतना खुला स्पेस है। तो यहाँ से राइट साइड से कैसा व्यू दिख रहा है पहले मैं ये दिखा देता हूँ, फिर उस तरफ से लेफ्ट से कैसा व्यू दिख रहा है फिर मैं वो दिखा देता हूँ, फिर प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे। जो राइट साइड से व्यू दिख रहा है, अब यहाँ पे ना सनसेट भी काफ़ी अच्छा दिखता है। वो सामने मालसी हिल है जहाँ पे मालसी डियर पार्क या देहरादून जो बोल सकते हैं आप, वो है। और ये देखो पूरा देहरादून दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि ये हाई बैंक पर है, ऊपर है ये। और ये वाली रोड भी आगे की तरफ जा रही है, और ये सामने पैसिफिक गोल्फ दिख रहे हैं। और यहाँ पे ना स्विमिंग पूल भी बना रहे हैं ये लोग आगे उस तरफ। ये देखो यहाँ से भी थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ, इस एंगल से भी। ये कितना प्यारा गार्डन है, और ये सामने विला है जहाँ पे स्टे मिलेगा। और चलिए उस तरफ चलते हैं, उस तरफ का व्यू भी दिखा देता हूँ। बिल्कुल पहाड़ बराबर में ही है, और कितनी सारी चिड़ियाएँ बोल रही हैं यहाँ पे। ये तो अलग तरह की चिड़िया है, ये क्या कर रही है, उड़ गई। तो देखो जो लेफ्ट साइड से जो व्यू है वो इस तरफ से ये है, नीचे ये पूरा शस्त्रधारा वाला, ये पूरा शस्त्रधारा का व्यू है। तो आप देख रहे हैं इस तरफ का भी पूरा व्यू है, रोड दिख रही है इस तरफ से जो ऊपर आती है शस्त्रधारा से, और उस तरफ से भी पूरा व्यू है। तो दोनों तरफ से व्यू है, ये बिल्कुल पहाड़ के टॉप पर है। तो ये है वो विला, और इसके मैं अंदर जा रहा हूँ अभी। तो वीरेंद्र भाई हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो यहाँ पे मैनेज करते हैं। तो अभी चाबी का इंतज़ाम करवा रहे हैं ये, क्योंकि अभी ताला बंद है। और वीरेंद्र भाई आपको यहाँ पे मिलेंगे तो जब भी आप आओगे। और सामने ये गार्डन है, और यहाँ पे स्विमिंग पूल भी बनने लग रहा है। हो सकता है जब तक आप आए स्विमिंग पूल बन जाए। कितने दिन में बन जाएगा? 1 महीने में बन जाएगा, यानी कि अभी चल रहा है जुलाई 20, अगस्त के लास्ट, सितंबर से तो चली जाएगा। सितंबर अक्टूबर तक लुफ्त उठाइए, फिर तो सर्दी आ जाती है। ये स्विमिंग पूल बन रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। हेलीकॉप्टर बिल्कुल पास से आता है। ये केदारनाथ से आया हेलीकॉप्टर, यहीं भी हेलीपैड है, शस्त्रधारा हेलीपैड, देहरादून का इकलौता हेलीपैड जहाँ से 4 धाम की यात्रा होती है। तो भाई ये है इसकी ग्रैंड एंट्री, काफ़ी अच्छा। तो यहाँ पर राइट में एक रूम है, ये रहा, सिंगल रूम है, काफ़ी बड़ा रूम है। मुझे इसके अंदर ऐसी फील आ रही है कहीं जैसे एक हेरिटेज होम में आया हूँ, या फिर जैसे राजस्थान में होते हैं ना पुराने, काफ़ी बड़ी बड़ी पेंटिंग लगी हुई है, लकड़ी की कारीगरी काफ़ी पुरानी, अलमीरा जैसे होती है। इसमें तो खैर ये रजी वगैरह रखी हुई है, कंबल वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ पर इस अलमीरा में पूरी बुकें रखी हुई है। और ये बेड है, बेड मैट्रेस देख लेता हूँ कैसा है। स्प्रिंग वाला है, अच्छा मैट्रेस है। और ये देखो भाई डिज़ाइनर चादर है इसकी। और उस तरफ एक शीशा लगा हुआ है, यहाँ पर भी सो सकता है एक आदमी, और एक कम हाइट वाला यहाँ पे भी सो सकता है। 2 सोफे हो गए, और डबल बेड तो ये है ही। और अंदर इसमें देखते हैं, ये शायद बाथरूम है, लाइट जला लेते हैं। बाथरूम तो काफ़ी बड़ा है यार, ऐसा लग रहा है जैसे फॉरेस्ट गेस्ट हाउस का बाथरूम होता है कहीं कॉर्बेट वगैरह में। बढ़िया गीजर वगैरह सब कुछ है, सारी फैसिलिटी है।
तो अभी हो सकता है सुबह ही किसी गैस ने चेकआउट किया हो, इसलिए गमले वगैरह इधर रखे हुए हैं। कोई बात नहीं, जब आप आएंगे तो आपको प्रॉपर मिलेगा। तो एसी वगैरह भी है इसमें, एसी भी है, डबल फैन है, घड़ी है, इधर एक विंडो है, कांच की विंडो इस तरह से है। यहाँ पे पूरा व्यू आ रहा है। और ये हॉल है, तो ये हॉल है। वीरू भाई इसको अभी इसको अरेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे ना ये माइक्रोवेव भी है और ये सोफ़ा कम बेड भी। तो यहाँ पर एक किचन है जो कि हॉल से कनेक्ट है, और यहाँ पर इंडक्शन भी है, कैसरोल भी है, गैस भी है, और सारे यूटेंसिल्स भी हैं, आरओ भी है, ऊपर गीज़र भी है और फ्रिज भी है। तो सब कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट ये है कि आप कुछ भी लाइए अपने साथ, दूध, पनीर, ब्रेड, अंडा, वेज, नॉन वेज, कुछ भी लाइए, सारा राशन आपको लाना पड़ेगा। अपने आप बनाइए, यहाँ पे खाइए, मस्त रहिए। अगर आपको अपने आप नहीं बनाना तो जो वीरेंद्र भाई है यहाँ पे वो बनवा देंगे। वो 1000 रुपीज़ पर डे का चार्ज करेंगे। अगर आप यहाँ पे स्टे आपका 2 नाइट्स का है तो 2000 रुपीज़ आपको उनको देना होगा। तो आपको तीनों टाइम का आपका खाना मिलेगा। तो ये यहाँ पे हॉल है। टीवी तो काफ़ी बड़ा लगा हुआ है, मेरे ख्याल से 52 इंच का होगा। और अच्छा, इसका जो लुक है वीरेंद्र भाई, ऐसा लगता है जैसे राजस्थान में होते हैं। हाँ, तो इसके जो ओनर है वो राजस्थान वगैरह से है क्या? राजस्थान से है ना, उसी तरह का लुक आया हुआ है यहाँ पे। ऊंची ऊंची छतें, बड़े बड़े पेंटिंग, और ये देखो तलवार रखी हुई है, तलवार है। और यहाँ बंदूक, वो वाली बंदूक का डिस्प्ले भी है। तो ये काफ़ी बड़ा हॉल है। यहाँ पे सोफ़ा है, देखो कितना मतलब लग्जरी सोफ़ा रखा हुआ है, और टीवी वगैरह है। टीवी में भैया क्या, अच्छा टाटा स्काई चल रहा है। यहाँ पे वाईफाई भी है। वाईफाई को किसका लगा रखा है, जियो का? अच्छा, तो वाईफाई भी है यहाँ पे, और वाईफाई से टीवी भी चल जाता है। हाँ चलो, एक रूम तो यहाँ पर है। अभी चलते हैं ऊपर। तो आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा। एक हॉल ये है, जैसे एंट्री करते हैं बाहर बहुत बड़ा गार्डन है, और राइट में ये रूम है जो मैंने आपको दिखा दिया है, और सामने किचन है। अब ऊपर जाने का रास्ता किचन से है। ऊपर जाने का रास्ता किचन से है। ओके चलो चलते हैं। अच्छा, ऊपर से एक अलग ही व्यू आएगा, तो ऊपर चलते हैं। तो ये है भाई व्यू छत से, और ये है व्यू। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको व्यू वहाँ से दिखा रहा था, वहाँ पे मेरी कार पार्क है। और यहाँ से ये पूरा सहस्त्रधारा का व्यू है, ये पूरा। और देखो बारिश हुई थी आज, पहाड़ कितने नीट एंड क्लीन दिख रहे हैं, चारों तरफ ऐसे दिखाई देते हैं। और यहाँ से देहरादून का व्यू आ रहा है, पूरा देहरादून वैली का। और ये पैसिफिक गोल्फ के अपार्टमेंट दिख रहे हैं, और ये नागल हटनाला बोलते हैं इस पूरे एरिया को। ऊपर भी जा रहा है एक गाँव के लिए। हाँ, ये मसूरी के हिल दिख रहे हैं उस तरफ, वो मसूरी के पहाड़ हैं। तो वो मालसी डियर पार्क और राजपुर का एरिया, और वो दूर जो दिख रहे हैं वो आपको शिवालिक हिल दिख रहे हैं, राजेश नेशनल पार्क के। तो ऊपर भी एक रूम है, इसको भी गेस्ट यूज़ कर सकते हैं ना? हाँ, 2 रूम। अच्छा, 2 रूम है इस पूरे विला में। ये ऊपर वाला रूम है। अरे वाह, सेम वही कंसेप्ट है, मेरे ख्याल से उतना ही साइज होगा जितना नीचे, और उसी के ऊपर बना हुआ है। और ये शायद बाथरूम है, बहुत बड़ा बाथरूम है, सेम उसी लेवल का, सारी सुविधाएं हैं, गीजर से लेके सब कुछ। ये बंद रहता होगा। यहाँ पे भी शीशा है, छोटा सा फ्रिज ऊपर रखा हुआ है, नीचे वाले रूम में फ्रिज नहीं है, छोटे वाला। और देखो वही पुरानी हेरिटेज चीज़ें, मुझे तो भाई राजस्थान की याद आ रही है बार बार। और गद्दे भी अच्छे हैं, स्प्रिंग वाले। और अच्छा, क्वीन साइज़ बेड है ये, या किंग साइज़ है, कह नहीं सकते कुछ। और यहाँ पे भी एक बंदा सो सकता है, यानी कि। और देखो, और यहाँ से डायरेक्ट मसूरी दिखता है, मसूरी वाले पहाड़ और पूरा वैली व्यू। ऊपर से थोड़ा सा और अच्छा व्यू आ रहा है। तो भैया यहाँ पे 3 लोग रुक सकते हैं, 1 2 3, नीचे भी 3 आ सकते हैं, मतलब 8 लोगों का रुकने का। 6 तो ये हो गए, और नीचे भी एक और मतलब 8 लोग आराम से आ सकते हैं। 8 लोग आ सकते हैं। पार्टी करनी हो तो काफी रुक सकते हैं। पार्टी करनी हो तो 8 लोग रुक सकते हैं, थोड़े बहुत मतलब एडजस्ट हो जाता है। 10 लोग भी आ जाए तो कुछ एक्स्ट्रा मैट्रेस दे देते हो आप, जैसे नीचे बिछा लिया, दे देते हो ना? चलो एक्स्ट्रा मैट्रेस भी दे देते हैं। तो यहाँ पे भाई आई होप आपको आइडिया मिल गया। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, देहरादून के अंदर है, ऐसा नहीं है कि कहीं दूर जाना पड़ रहा है आपको, कहीं और ट्रेवल करके। ये सहस्त्रधारा रोड है पास में, देहरादून के मेन अपार्टमेंट पैसिफिक गोल्फ अपार्टमेंट, सामने राजपुर रोड, डियर पार्क, देहरादून जू,
सब कुछ मतलब बीच में है, ये एक तरह से बीच में ही मानो इसको। और ये देखो कितना बड़ा गार्डन है, उधर कार पार्किंग है, यहाँ पे पार्टी इवेंट वगैरह भी कुछ भी कर सकते हैं। स्विमिंग पूल बनने लग रहा है, तो पार्टी होती है यहाँ पे। जैसे पार्टी होती है भैया, तो मतलब आप अरेंजमेंट, क्लाइंट बोले कि इसका बर्थडे है तो यहाँ पे सब कुछ बारबेक्यू वगैरह सब लग जाता होगा, वो तो आपकी जान पहचान, आप ही बुला लेते होंगे। चलो आप अगर कभी ऐसा कुछ प्लान करना चाहें तो कर सकते हैं। वीरेंद्र भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे ना मतलब नॉर्मली 8 लोग रुक सकते हैं मैक्सिमम, तो कम से कम 1 नाइट का नॉर्मल पैकेज रहता है पर नाइट का। अगर 8 लोगों से ऊपर हो रहे हैं, जैसे 9 लोग हो रहे हैं, 10 लोग हो रहे हैं, तो 1000 रुपये पर पर्सन बढ़ जाता है। और अगर आपको यहाँ पे इवेंट कुछ करना है, बर्थडे पार्टी वगैरह करनी है, तो सबसे अच्छी चीज़ है कि ये कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले रहे उसके, कि आपको ये जगह इस्तेमाल करनी है, आप पूरा इस्तेमाल करेंगे, बुफे लगाएंगे या बारबेक्यू लगाएंगे, तो अपना बर्थडे इवेंट बहुत लोगों को आप इनवाइट भी कर सकते हैं यहाँ से, लोकल से या बाहर से, क्योंकि यहाँ पे तो मैक्सिमम 10-12 लोग रुक सकते हैं। और लेकिन बाकी जो उससे भी ज़्यादा लोग आएंगे आपके बर्थडे में, तो वो तो वापस जाना होगा उनको, और जितने यहाँ पे कैपेसिटी है वो इतनी, तो मतलब वो फ्री में यूज़ होगी वो वाली सारी जगह, वो वाला सारा कुछ फ्री में, मतलब आपका बस रुकने के पैसे देने हैं, आप कुछ भी इवेंट करिए यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा इस पूरी जगह का। और देखो कितना प्यारा मौसम है, दोनों तरफ का व्यू आता है यहाँ से, और ये पूरा सस्तधारा दिख रहा है। ठीक है, अभी आई होप आप, अगर आपको बुकिंग करानी है इस प्रॉपर्टी की तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी आपके बजट में है तो कम से कम 1 हफ्ता पहले बताइएगा, तो शायद ये मिल जाए।